नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का विषय गणित का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के मैं आपके बीच में हाजिर हूं। तो इसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहले गणित का जो आपके एग्जाम होगा अर्धवार्षिक का, वो पेपर 40 नंबर का होने वाला है। कक्षा 8 की गणित का विषय गणित है, जिसका पेपर आपके 40 नंबर का होगा। तो इसमें से आप अधिक से अधिक नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक यदि आपने अनिल क्लासेज चैनल, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट, उन सभी के बहुत सारे मॉडल प्रश्न पत्र जो मिलने वाले हैं, और उसमें से कुछ के आंसर भी मैं बताऊंगा और बाकी वाले आपको हेल्पफुल लगेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये जो संख्या आई है 1/4 और -5/6, इनको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो 1/4 है, तो इस तरह से आपको संख्या रेखा बनानी है। यहाँ पर मान लिया जाए कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1/4 है वो कहाँ आएगी? यहाँ पर पूरा कुछ भी नहीं है, तो ये इसके बीच में 4 भाग हो गए, ठीक है, 1 2 3 4, और ये पहले पर लटकानी है नहीं, यहाँ पर आपको लिखनी है 1/4 इस तरह से, ठीक है। अगली, जैसे यहाँ पर दिया है -5/6, तो इसको भी आपको इस तरह से संख्या रेखा बनानी है। मान लिया ये 0 है और ये माइनस में 1 है। अब यहाँ पर भी कुछ पूरा नहीं है, तो यहाँ पर जैसे इसके नीचे 6 है, तो नीचे इतने भाग होंगे, 1 2 3 4 5, ये छठा भाग ये हो गया, ठीक है। अब -5/6 है, तो यहाँ पर ये लटकेगी और यहाँ अपन लिख देंगे -5/6। तो इस तरह से आपको संख्या रेखा वाला सवाल करना है। दूसरा, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया आपने 1 सही 1/2, ये भी 2 से छोटी है। ये आपने लिख दिया 1 सही 1/4, ये भी 2 से छोटी है। आप लिख देंगे, यदि 3/4 लिख देंगे तो भी 1 से छोटी है, ठीक है। इस तरह से 2 से छोटी कोई भी 4-5 संख्याएं आपको लिखनी है, ठीक है। तीसरा है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए x - 2 = 7 है। अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा, x के साथ में जो 2 है इसका पक्षांतरण करना है। तो अपन लिखेंगे x = 7 और ये माइनस का 2 इधर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह से आप हल करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला है, देखिए y + 3 = 10, तो यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है, तो अपन लिखेंगे y = 10 और ये इधर प्लस का 3 है, पक्षांतर करेंगे हो जाएगा माइनस का 3, y का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो y = 7, इस तरह से आपको इन सवाल को हल करना है। अगला है, समबाहुभुज क्या है? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें समबाहुभुज है यानी समान बहुभुज, ठीक है। 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 6 भुजाएं, तो यहाँ पर एक समबाहुभुज है जिसके नाम बताने हैं। तो समबाहुभुज यहाँ पर होगा, इसको अपन 3 भुजाओं वाले कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। 4 भुजाएं, तो इसको अपन कहेंगे वर्ग कह सकते हैं, चारों ही भुजाएं बराबर होगी, ठीक है, या हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। 6 भुजाएं हो तो इसको हम छम-छठ भुज कहेंगे। क्या कहेंगे? छम-छठ भुज, ये इनके नाम हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। देखिए, इसमें यहाँ जो अंदर की तरफ दोनों कोण होते हैं उनका मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180। तो ये 50 डिग्री ये बना हुआ है, तो अपन y का मान ज्ञात करेंगे, लिख देंगे y = 180 - 50, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको अपन ऐसे भी हल कर सकते हैं, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। तो 180 में से 50 घटाएंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 130 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया y 130, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर अपने को x का मान ज्ञात करना है, ये और ये दोनों ही बराबर होते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा? 150 ही हो जाएगा। और ये जो बाहर वाला है वह ये 150 है, मतलब ये कितना हो गया? अंदर वाला 30 हो गया, और इस रेखा पर पूरा 180 बनता है, तो ये 30 है, ये भी कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी का मान 150 डिग्री है, एक्स वाई और जेड तीनों ही 150-50 डिग्री के हो जाएंगे। छठा है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। यहाँ पर आपको इनको चतुर्भुज, इनको मानते हुए एक चतुर्भुज बनाना है, चाप वगैरह काट करके, ठीक है, आप आराम से बना लेंगे। अगला सवाल है आपके, देखिए स्क्रीन पर, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी निम्नलिखित है। आपको इसको हल करना है मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतराल 800, 810, 810, 820 इत्यादि वाली बारंबारता छाननी बनानी है। आपको इस तरह से एक बारंबारता छाननी बनानी है जिसमें 800 से लेकर 810 वाले कितने हैं वो लिखने हैं। जैसे जितनी बार 800 से 810 वाले बीच में आए हुए उसकी संख्या लिख देंगे। जैसे 5 बार आएगी 5, फिर लिख देंगे अपन 810 से 820 ऐसे, फिर ये 3 बार आए हुए 3 लिख देंगे,
फिर 820 से 830 लिखेंगे और ये 5 बार आए हुए 5 लिखेंगे, ऐसे आपको लिखते जाना है, ये बनाना। ठीक है। 8वां है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। यहाँ पर देखिए 12 का वर्ग है 144, 13 का वर्ग है 169, इसके बीच में कितनी संख्या है, तो अपन इसके बीच की संख्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आपको ज्ञात करना, 144 है 169 है, तो इसके बीच में कितनी संख्या होगी, इसमें से इसको घटा लीजिएगा। 25 और 26 का वर्ग ज्ञात करना, उसके बीच में कितनी संख्या है। 99 और 100 का वर्ग ज्ञात करके उसके बीच में कितनी संख्या है, ये आपको लिखना है। अगला है देखिए निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इनका आपको वर्गमूल है भाग विधि से ज्ञात करना है। 1304 का इस तरह से आपको 2304 इस तरह से इसके अंदर भाग देते जाइए और ऐसे वर्गमूल विधि से आपको भाग ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। 10वां है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो आपको सबसे छोटी संख्या है उससे इन संख्याओं से करने पर आपको पूर्ण घन प्राप्त करना है। तो आपको क्या देखना है कि पूर्ण घन संख्या इसके नजदीक में कौन सी है, उसके आधार पर इसको करना है। ठीक है, तीनों को ही। अगला है 11वां, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं है। तो कितने प्रतिशत अच्छे नहीं है भाई, 28%। 72 तो हो गए, तो अच्छे नहीं है 28%। बट्टा लिख देंगे 100 और गुणा कर देंगे 25 से, तो अपना आंसर है वो आ जाएगा। अगला है 12वां, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, यदि इसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन कितना होगा। तो 10% वृद्धि होने से ये वेतन बना, तो अपन क्या लिखेंगे, 1,54,000 बटा 110। उसका मूल वेतन कितना था, माना कि उसका मूल वेतन 100 था, तो 100 से गुणा कर लेंगे। यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा, इसका इसमें आप भाग दीजिएगा और 100 से गुणा कीजिएगा, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। अगला है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानना है। यहाँ पर देखिए 5xyz का स्क्वायर माइनस 3zy, ठीक है, इनके पदों और गुणांकों को आपको पहचाना है कि ये किस गुणांक में दिए हैं। 1 + x का स्क्वायर है तो ये 1 के गुणांक में है। ठीक है, इस तरह से आपको इनको छांटना है। अगला है गुणनफल ज्ञात कीजिए, इनको आपको हल करके गुणनफल निकालना है। तो उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक आसानी से समझ में आ गया होगा। इन सवालों का आप हल करने का अभ्यास कर लीजिए, आपको परीक्षा में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही मॉडल प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा से पहले मैं लेकर के आता रहूँगा। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपका एग्जाम है वो किस तारीख को है और गणित का एग्जाम कब है, बाकी सब्जेक्ट कब है, उससे पहले पहले मैं आपके सारे मॉडल प्रश्न पत्र हल करवाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।